कोर्ट ऑफ इंडिया के जो नमस्कार, मैं मालिक कुमार सिंह। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजों के हमारे साथ हैं, आज उनके द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया। जो रिटायर्ड जज हैं उनकी जो भूमिका जल्दी मतलब न्याय मिले या अवेयरनेस उसके ऊपर था। तो आज का कार्यक्रम बहुत सेम रहा है कि अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय श्रीकांत न्यायमूर्ति व्यास साहब जी आए। आप बताएं इस बारे में कितनी आपकी मुहिम सफल है, क्या उद्देश्य लेके किया गया था? कार्यक्रम में करीब 350 न्यायाधीश उपस्थित थे और सभी का संकल्प है कि हम जनसाधारण के लिए संविधियों का ज्ञान प्रसारित करें और उनके आपसी हितों को पारस्परिक सहयोग के अनुसार समाधान निकालें, जिससे न्यायालयों का बोझ भी कम हो और न्याय भी तत्काल मिल जाए, आगे की बढ़ोतरी न हो। न्यायालय में जाने के बाद वर्षों लग जाते हैं, तो बहुत संख्या हो गई है वादों की, और न्यायाधीश इससे अपनी क्षमता से अधिक काम करने पर भी उनका निपटान नहीं कर पाते, और उसके बाद जो असंतुष्ट पक्ष होता है वो ऊपर न्यायालय में जाता है। इसलिए समाधान, आपसी समाधान ही सबसे न्याय का समाधान है। सर, एक बात पूछना चाहूँगा कि जो अपनी रिटायरमेंट हो जाती है, अभी कुछ चीफ जस्टिस जो पहले वाले थे उन्होंने कहा रिटायरमेंट के बाद जजों को जो काम मिलता है ना वो मतलब ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो ये किस बेस पे आप सेवानिवृत्त न्यायाधीश अपने को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में बनवा लेते हैं और वहाँ पर कुछ अपनी वकालत भी करते हैं, लेकिन उनके पास देखा गया है कि अभी कोई ख़ास काम नहीं आता है, और बाकी जो न्यायाधीश हैं वो जनसेवा में अपना समय लगाते हैं, आर्बिट्रेशन करते हैं, मीडिएशन करते हैं, और जो फ्री लीगल एड है उसको देते हैं, और अपने घर पर भी काम करते हैं। और कुछ लोगों ने अपने कार्यालय भी स्थापित कर रखे हैं जहां निर्धारित समय पर जाते हैं और लोगों की कठिनाइयों को सुनते हैं, उनका समाधान निकालते हैं। प्रयास ये करते हैं कि लोगों को न्यायालय के सामने ना जाना पड़े, ताकि न्यायालय का बोझ कम हो। तो आपकी एसोसिएशन तो मतलब पूरे देश में फैली हुई है? मैं पूरे भारतवर्ष की एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स का 4 साल से अध्यक्ष हूँ, और ये हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है हर 3 महीने बाद होती है। पिछली मीटिंग चेन्नई में हुई थी 17 जनवरी को, उससे पहले बेंगलोर में हुई थी, उससे पहले गुवाहाटी में हुई थी। हम पूरे देश में अपनी मीटिंग्स करते हैं। हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली हाई कोर्ट में है, जहाँ पंजीकृत है हमारी सोसाइटी, और वहाँ पर हमारी पहली मीटिंग होती है। जब भी नया होगा तब पहली मीटिंग वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। जिन उद्देश्यों को लेकर आपने ये एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं, जिन्होंने भी इसकी स्थापना की थी, वो किस हद तक अपने उद्देश्यों में सफल हैं और आगे क्या उद्देश्य रहेंगे कि आपको ये चुनौतियों को सामना करना है? सफलता तो जन साधारण के सहयोग पर निर्भर करती है। अगर जन सामान्य न्यायाधीशों पर विश्वास करके उनके पास आते हैं तो उनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो न्यायाधीशों के पास नहीं आते हैं। केवल वो आते हैं जो साधनहीन हैं और जिनको कोई सहायता नहीं मिल रही कहीं से, न सरकारी सहायता मिल रही है, न किसी पड़ोसी से सहायता मिल रही है, न किसी संस्था से सहायता मिल रही है। इसलिए सफलता का तो आंकड़ा बहुत ही निराशाजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका परिचय बोल दूँ। मैं जस्टिस के.एल. शर्मा, फॉर्मर जज ऑफ इलाहाबाद। तो मैं मालिक कुमार सोनी, आप सुनते न्यायमूर्ति के.एल. शर्मा साहब को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इलाहाबाद आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मैं 10 जुलाई 1996 को रिटायर हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, आपके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है।